हेलो स्टूडेंट्स, आगे है विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध क्या है, अर्थात ई व बी में संबंध क्या है, इसको पढ़ते हैं। इन दोनों में संबंध देखने के लिए पहले हम पढ़ चुके हैं कि V बराबर क्या होता है। जब विद्युत क्षेत्र का मान दिया हुआ हो तो विद्युत विभव कैसे ज्ञात किया जाता है, यह सूत्र होता है। अर्थात dl विस्थापन के लिए विद्युत विभव का मान ये होता है और इस समाकलन करना पड़ता है। यदि मैं dl विस्थापन के लिए केवल dl विस्थापन के लिए लेवे तो है क्या होगा dv, क्योंकि छोटे से विस्थापन के कारण विभव का मान भी थोड़ा सा प्राप्त होता है। तो है इससे क्या होगा, यदि dl विस्थापन के लिए विद्युत विभव क्या हो जाएगा, dv इक्वल माइनस ई डी एल डॉट और वेक्टर dv इक्वल माइनस डॉट को हटाते तो क्या आता है कोस थीटा, तो e और सदिश चिन्ह हट जाएंगे तो dl कोस थीटा। यदि मैं इस dl ये इधर गुणा में है तो इधर पक्षांतर करूंगा तो भाग में चला जाएगा, तो dv अपॉन dl ये इधर पक्षांतर कर दिया माइनस ई कोस थीटा। अब L दिशा में है, क्योंकि L विस्थापन ले रखा तो L दिशा में क्या होगा, इसका E का घटक EL होगा, यानी L दिशा में विद्युत क्षेत्र का मान EL है। यदि L को x तथा x y तथा z दिशा में लेने पर अगर x y और z दिशा में लेते हैं, इससे पहले ये dv अपॉन dl क्या होता है, इस माइनस को इधर ले लेते हैं तो माइनस dv अपॉन dl इक्वल माइनस ई एल या ई कोस थीटा। अब यहां विस्थापन के सापेक्ष विभव में परिवर्तन है और ये माइनस कमी को प्रदर्शित करता है, तो दूरी के सापेक्ष या विस्थापन के सापेक्ष विभव में कमी क्या कहलाती है, विभव प्रवणता। और विभव प्रवणता को ग्रेड V से भी लिखते हैं बराबर ई कोस थीटा या ई एल। इसके आगे L को x, y तथा z दिशा में लेते हैं तो में लेने पर x, y तथा z दिशा में लिखते हैं तो x दिशा के लिए क्या हो जाएगा, dv dx इक्वल माइनस ex
समीकरण 1। इसी प्रकार y दिशा के लिए क्या हो जाएगा, dv अपॉन dy इक्वल माइनस EY, समीकरण 2। इसी प्रकार z दिशा में या z दिशा के लिए dv dz इक्वल माइनस EZ और समीकरण 3। अब कुल विद्युत क्षेत्र लेना है तो कुल विद्युत क्षेत्र क्या होगा, यदि EX लेता हूं तो ये I कैप प्लस EY लेता हूं तो J कैप प्लस EZ लेता हूं तो K कैप इक्वल इक्वल ये होगा, और ये तीनों को लेने पर बाया पक्ष भी क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो बराबर ये तीनों को ऐड किया और ये तीनों को ऐड किया तो ये भी ऐड हो जाएंगे, तो क्या होगा माइनस dv dx I कैप छोटे के लिए डेबा हो जाएगा। इसी प्रकार प्लस डेबा v अपॉन डेबा y J कैप प्लस dv dz K कैप तो E इक्वल ये क्या हो जाएगा, V को क्या ले लेते हैं कॉमन, तो डेवा अपॉन डेवा x I कैप प्लस डेवा अपॉन dy J कैप प्लस Z K कैप और V कॉमन आ जाएगा। और ये एक समकारक का मान है, डेल समकारक का मान है, इसको डेल के रूप में ले सकते हैं। तो E इक्वल डेल वेक्टर ऑफ डेल V। तो E व V में संबंध हो जाएगा और सामान्य रूप से में E बराबर dV अपॉन dr होगा, जहां R दूरी है या विस्थापन, R विस्थापन दिशा में लेने पर E का मान R विस्थापन में लेने पर, या सिंपल रूप से E इक्वल V अपॉन R या L के रूप में लिख सकते हैं। तो ये जनरल फॉर्मूला हो जाएगा E और V में।
ये माइनस माइनस आएगा, थैंक यू।